बढ़ाते हुए हम लोग आज दो इंपॉर्टेंट राइटर मैं आपको करवाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको रोहिंटन मिस्ट्री करवाया था। रोहिंटन मिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर बिकॉज रोहिंटन मिस्ट्री जो है वो इंडियन डायस्पोरा राइटिंग के अंदर आता है, और ये जो दो राइटर हैं ये कैनेडियन लिटरेचर के कुछ अलग अलग जनरल्स को हमें बताते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट राइटर है और हमें इन्हें करना काफी जरूरी है। बिकॉज जैसे रावी हेज मैंने लिखा है यहाँ पे, रावी हेज इज अ डायस्पोरिक राइटर फ्रॉम मिडिल ईस्ट। ही इज अ डायस्पोरिक राइटर फ्रॉम मिडिल ईस्ट। तो इनका ये है कि हम लोगों को एक दूसरी जगह का डायस्पोरिक राइटर मिला है। इट्स नॉट इंडियन डायस्पोरा, इट्स अ मिडिल ईस्ट डायस्पोरा। ही बिलोंग टू लेबनान, ही बिलोंग टू लेबनान, ठीक है। और इनकी जो थीम्स है जिसके ऊपर इन्होंने लिखा है, दैट इज अबाउट माइग्रेशन, लाइफ इन मिडिल ईस्ट, लाइफ इन मिडिल ईस्ट एंड challenges of immigrants in Canada। जो वहां चले जाते हैं लोग, कनाडा में जो जाके रह रहे हैं, उन माइग्रेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फॉर अ गुड लाइफ। तो रावी हेज ने यहाँ पे लेबनान, मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ चैलेंजेस बताए हैं, उनके लाइफ में उनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। एंड being a Canadian writer, he is talking about his native land. That's why it's a diaspora। मैंने आपको पहले भी समझाया था diaspora क्या होता है। इसने माइग्रेशन को दिखाया है कि how hard it is to migrate from one country to another। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली to the people who doesn't have a proper papers and visa licensing उनके पास अगर नहीं है, तब भी लोग मिडिल ईस्ट में अपनी जगह को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और हाउ डिफिकल्ट इट इज। सेकेंडली, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू माइग्रेट इन अनदर कंट्री फॉर देम। उनके लिए दूसरी कंट्री में जाना जरूरी क्यों है? क्योंकि उनको यहाँ पे लिविंग हुड, उनका अर्निंग्स इतनी ज्यादा नहीं है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट और एक अच्छी एजुकेशन को सर्च करने के लिए वो लोग यहाँ पे माइग्रेशन को चूज करते हैं। थर्ड, जो लाइफ है कितनी हार्ड है मिडिल ईस्ट में, वो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। अनदर थिंग, कनाडा में इमिग्रेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनकी क्या चैलेंजेस है, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। इनके जो वर्क्स हैं जो आपको करने हैं, दैट इज द वर्क्स आर डेनेरोस गेम, कॉकरोच, द कार्निवल। ये इनके 4 वर्क्स हैं जो आपको देख रहे हैं। इसमें डिनेरोस गेम के अंदर जो 2 कैरेक्टर हैं, बासम एंड जॉर्ज, वो लेबनान में रहते हैं। दे डोंट हैव अ गुड अर्निंग। उनको कोई एजेंट मिलता है जो उन्हें ड्रीम देता है फॉर कनाडा कि वहां जाके अपनी लाइफ को आप बेटर बना सकते हो, वहां लाइवलीहुड अच्छा है, एज अ लेबर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन इलीगल माइग्रेशन के थ्रू उन्हें भेजा जाएगा। बट ही आस्क्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर द सेम थिंग, एंड दे begin to collect the particular amount of money। उसमें जॉर्ज और बसम में George was doing the labor things and he was working hard to collect the money, and Basam chooses a shortcut। Basam started collecting the money with the illegal ways। He joined some smugglers, and ultimately when the money was collected, he asked George कि now in a very short of time, in a very short period of time, I have collected the money, so let's go। तो वो वहां पे बोलता है कि मैंने इतने से पीरियड के अंदर ये मनी इकट्ठा कर लिया और हमें वहां पे चलना चाहिए, कनाडा हम जा सकते हैं। तो ही एट द सेम टाइम ही गेट टू नो कि जिस लाइन में वो घुसा था शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए, दैट वाज ओनली वन वे। वहां पे एंट्री तो है लेकिन एग्जिट केवल डेथ के साथ है, because there is always a fear in the mind of these smugglers and criminals कि ये बाहर जाके हमारे सीक्रेट्स आउट कर देगा। और जहाँ पे उसके कुछ एक फ्रेंड्स और जो कलीग्स थे, उनको जब एक आइडिया होता है कि बसम कहीं ना कहीं चीट करने वाला है, वो यहाँ से भागने वाला है, उसको जो कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहा था, उसका कुछ और प्रोजेक्ट है, जब वो इस चीज को पकड़ते हैं, जब वो इस चीज को पता लगाते हैं, तो दे प्लान टू मर्डर बसम। बसम को भी इस चीज का आइडिया लग जाता है, तो वो जॉर्ज को सारा पैसा दे देता है कि इफ आई कुडंट रीच, यू शुड बोर्ड द शिप। अल्टीमेटली बसम वाज डेड एंड जॉर्ज रीच्ड टू कनाडा। इसमें था दैट इज डेनारोस गेम।
Another is cockroach. Cockroach के अंदर जो character है, he is living in Canada, working in a restaurant, and always dreaming to become rich in a shorter time. So he had multiple affairs with the married girls, women who were coming to the restaurant. He always used to observe them, their mannerism. He always used to watch the girls. He always used to have a dream to be sit on the same table with them. कि मैं काश इन लोगों के साथ, इन्हीं के साथ टेबल पे बैठा होता, खा रहा होता, इनके साथ फ्रेंड्स बना रहा होता. And in the same process he started having many affairs to make money, to make his life more visible. But after some time, on a particular time, after some time, he was just thinking and he realizes that his life is not good enough and not better than a cockroach, because cockroach is also used to survive in any certain condition. उनको किसी भी condition में वो survive कर जाते हैं और हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए वो वेस्ट फूड के ऊपर ही चलते रहते हैं. वो किसी भी कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं. सिमिलरली ही सेड कि दिस इज समथिंग हैज हैपेंड टू मी. आई एम स्लीपिंग इन अ किचन, आई एम स्लीपिंग इन अ केबिन्स allotted to the migrants. He was working hard to get money to have a good room, but he was not allowed to take that because जो money उसका था वो enough नहीं था for that. So all the migrants, such kind of labor and migrants have been allotted the cabin crew type places by the Canadian government कि this is your colony and these are your apartments, and in one apartment there are certain beds are being allotted to these people. They have to put their suitcases and themselves into the same thing. तो वो एक शेल्फ और एक बेड इनको इस तरीके से वो दे दिया गया था, उनको उसी में ही रहना था. तो ही स्टार्टेड फीलिंग हिमसेल्फ सिमिलर टू द कॉकरोच. तो यहाँ पे एक इस तरीके की इमेजरी को दिखाया गया है ना, पैथेटिसिज्म जिसे हम बोलते हैं. अगर आप मेरा दूसरा सीरीज देखोगे उसमें मैंने ये सारे टर्म्स को भी क्लियर कर रखा है. तो इसके अंदर एक पैथेटिसिज्म को दिखाया गया है. Similarly, carnival के अंदर the carnivalers dreaming high, reducing the gap between rich and poor, उन चीजों को दिखाया गया है. Stray dogs is also like the condition of migrants in Canada. They are like stray dogs. No one used to trust them. No one used to put attention to them. उनको कोई ध्यान नहीं देता. They are the ignorance from the side of Canadian. उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती. दे आर ऑलवेज बीन ट्रीटेड लाइक आउटसाइडर्स. तो इसलिए स्ट्रे डॉग्स की तरह ही इनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था. कुछ इस तरीके के इश्यूज को इन्होंने यहाँ पे रखा है. सो दिस इज रावी हेज. रावी हेज का फर्स्ट और थर्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड रीड दैट. नाउ इफ आई एम कमिंग टू यान मार्टन, then Jan Martel is the one who is the only or writer who talked about magical realism. Magical realism in fiction. यहाँ पे दो राइटर है जिन्होंने मैजिकल रियलिज्म की बात करी है, एलिस मुनरो एंड यान मार्टल. एलिस मुनरो इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड यान मार्टल इज अ फिक्शन लाइक नॉवल राइटिंग. तो नॉवल राइटिंग के अंदर मैजिकल रियलिज्म को ऑक्यूपाई करने वाले, मैजिकल रियलिज्म को यूज करने वाले ये फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने कैनेडियन लिटरेचर को प्रिविलेज देके एक स्टेज पे लेकर आए. और उसको he is a Booker Prize winning writer also. You all know his best work is Life of Pi. हम उस पे मूवी बन चुकी है. दैट इज अ बेस्ट सेलर बुक इन लाइक 2020 की लिस्ट में, वो बेस्ट सेलिंग बुक के अंदर आती है. तो इनका जो ये वर्क है उसके अलावा इनके इश्यूज क्या हैं जो इन्होंने यहाँ पे रेज करने की कोशिश की है. द इश्यूज ही हैज रेज्ड इज अगेन माइग्रेशन इन कैनेडा, and he also has talked about diaspora. इनका जो डायस्पोरा है दैट इज ऑफ फ्रेंच बिकॉज ही बिलोंग टू अ फ्रेंच कैनेडियन फैमिली. इनकी फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच थी और ये हमेशा से अपने वर्क के अंदर फ्रांस को, इटली को, यूरोप को इन्वॉल्व करते आए हैं. तो इट्स लाइक आई शुड राइट हियर फ्रांस और यूरोप. यूरोप की काफी कंट्री, इटली, स्पेन वगैरह को इन्होंने अपने वर्क के अंदर इन्वॉल्व करा है. तो ही हैज आल्सो हैव अ थीम ऑफ डायस्पोरा, लाइफ ऑफ माइग्रेंट्स, life of migrants and dystopianism.
ये इनकी थीम है। इन्होंने डायस्पोरा का मैंने बता दिया, लाइफ ऑफ माइग्रेशन, इन्होंने कोई नेगेटिव एस्पेक्ट कनाडा के अंदर माइग्रेंट्स का नहीं दिखाया। ही जस्ट सेड कि कनाडा इज वेलकमिंग ऑल काइंड ऑफ माइग्रेशंस एंड इज गिविंग अ प्लेस एंड jobs to all the migrants in Canada. Another thing is dystopianism. In one or two books he have showed the dystopian theme, that is scientific fictions इन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे करे हैं, जिसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि जो कैरेक्टर्स हैं they are went into some kind of scientific experiment, some kind of scientific procedure, and ultimately what kind of changes have come to them and how they are affecting the society. ठीक है, तो कुछ वर्क्स के अंदर इन्होंने ये चीजें दिखाई है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी इनके मैजिकल रियलिज्म का, जो यहाँ पर है। फर्स्ट इनका जो वर्क है सेल्फ, that is a work in which he has portrayed a character. It's like the character is also a writer, and he is a boy who is flirtatious, doesn't believe in emotions. He is writing something on the basis of, always on the basis of his own experiences. And one day he found that he is converted into a girl, and then he started writing about those experiences which he gained being a girl. तो यहाँ पे सेल्फ के अंदर इन्होंने सेल्फ एक्सपीरियंसेस को दिखाया है, एंड रिकॉग्निशन इज अ मैटर, एंड द वे ही हैज प्रेजेंटेड इट इज ऑल अबाउट मैजिकल रियलिज्म, बिकॉज अ बॉय in overnight has changed into a girl. Then at the end of the novel, when the girl was finishing her novel on the basis of her experiences as a girl, at the last night she was raped by the boyfriend, and she realized that how difficult it is for a girl. She lost her consciousness and was thinking about all these things, and in the morning he found that he is again a boy. So this such kind of element is magical realism. Then second जो आपको मैंने वर्क बताया, that is We Ate the Children Last. This is a dystopian sci-fi work जिसके अंदर इन्होंने ये दिखाया है कि a man with a bad digestion system in Europe went to a doctor, and the doctors, out of their experiments, because they wanted to do this experiment, they transplant the appetite of this man with a pig's one. So the man started feeling hungry like him. He started liking the similar kind of smell. तो rotten food उसे पसंद आता था, खराब हुआ खाना, डस्टबिन से लेके खाना. And ultimately when he doesn't find anything good, he started stealing the small children who cannot fight, and he was started serving on them. वो surviving on them. वो उन बच्चों को मार के खाने लगता है, क्योंकि उसको और कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन बच्चों को खाने लगता है. और इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट, बाद में पता लगता है कि सिर्फ एक आदमी पे नहीं, उन्होंने कई आदमियों पे कर दिए हैं. और जो बच्चे हैं शहर के, वो धीरे धीरे जब स्टील होने लगे तो दे फाउंड कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कैमराज में चेक करा, कुछ चेक करा, दे फाउंड दैट वो इनके घर पे हैं. व्हाट हैज हैपेंड टू देम, देन दे हैव अगेन पुट देम इनटू अ प्लेस जहाँ पे इनको बंद करके रखा था कि शहर में दोबारा ना आ पाए, टू मेक द सिटी क्लीन. तो दे स्टार्टेड ईटिंग ईच अदर. ठीक है, और जो डॉक्टर्स थे वो दे सेड दैट वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, तो उनको यहाँ पे एक जगह पे रखा गया, दे स्टार्टेड ईटिंग ईच अदर. ये इसका लास्ट दिखाया गया था. थर्ड वर्क जो आपको इनका पढ़ना है, दैट इज लाइफ ऑफ पाई. लाइफ ऑफ पाई ये इनका 2001 बुकर प्राइज विनिंग वर्क है. और लाइफ ऑफ पाई के अंदर मैजिकल रियलिज्म है, बिकॉज सर्वाइविंग ऑन अ सिंगल बोट इन पैसिफिक ओशियन विद अ बंगाल टाइगर. ठीक है, not a man but a boy is surviving like 287 days on a boat in the Pacific Ocean with a Bengal tiger, and ultimately have reached to the western coast of Canada. So that all kind of experiences, he had an experiences of flying fishes, starfishes, the kind of visions, night visions, different kind of the floating island, and whatever kind of experiences he has shared with the reporters, they didn't believe.
So he again made a story and told them which was fictitious, and they believed. So this is also magical realism along with that realism. इस वर्क के अंदर दोनों चीज आ जाएगी, इस वर्क के अंदर रियलिज्म एंड मैजिकल रियलिज्म दोनों आ जाएगा, क्योंकि नेचर एनकाउंटर, द वैल्यू ऑफ नेचर, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई है. सो दिस वाज योर कैनेडियन लिटरेचर, जो आज दो इंपॉर्टेंट राइटर आपको करवाए हैं. ये आप लोग प्लीज अच्छे से कीजिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बिकॉज बुकर प्राइज विनिंग वर्क्स हैं. And this writer is also a very big writer, is a recognized writer. So you should do both the writers. And next class, in next video, I will give you more and more important names. So stay tuned, like the video, press the notification bell, and do watch our videos continuously for gain more and more knowledge. Thank you. Take care.